हमने देखा कि किस प्रकार से जो गौरा और गौरिया जो थी, इंसान जो रहता है उसमें कपड़े पहनने के ऊपर से उन दोनों में क्या होता है, बहस होता है। फिर जो गौरिया रहती है उसे टोपी पहनने का एक प्रकार से मन करता है। फिर वह एक रुई के फाये से किस प्रकार से आगे तक टोपी तक का उनका सफर दूसरों को कुछ उनके काम के बदले कीमत देते देते किस प्रकार से पार करते, वह हमने अब तक देखा था कि किस प्रकार से वह कपड़ा बुनने तक बुनकर के पास जाकर उन्होंने अपने टोपी के लिए कपड़ा उन्होंने बना लिया था। अब उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। गौरिया और गौरा उत्साह में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे और इस प्रकार से वह दोनों बहुत उत्साह में थे, एक प्रकार से आनंद में थे कि हमारा जो एक चौथाई हिस्सा काम जो था वह अभी हो गया है। यानी फाये से लेकर जो टोपी तक का सफर था वह उन्होंने क्या किया था कि एक चौथाई तक पार कर दिया था। और अभी वो दर्जी के पास कपड़े सिलाता है, उसके पास गए। दर्जी उस समय राजा की सातवीं रानी से 9 बेटियों के बाद जल में 10 रत्न के लिए झब्बे तैयार करने जा रहा था। और इसी प्रकार से वह भी जो थे दर्जी, वह भी राजा के लिए ही काम कर रहे थे कि राजा की जो सातवीं रानी थी तो उन्हें 9 बेटियां हुई थी और उसके बाद 10वां रत्न जो हुआ था तो उसके लिए झब्बे झब्बे मीन्स छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं, वैसे कपड़े बनाने का काम दर्जी उस समय कर रहा था। दर्जी यह काम बेगार में कर रहा था और जो दर्जी है राजा का जो काम है वह बेगार में यानी मुफ्त में कर रहा था। उसने गौरिया से कहा, कुछ लेना न देना भर माथे पसीना। और इस प्रकार से राजा का काम अगर वह बिना पैसों के कर रहे थे तो इस प्रकार से वो पहले ही क्या था, परेशान था। और उस समय गौरिया उसके पास गई होगी अपना कपड़ा लेकर, तो वो परेशान था और वो कह रहा था, कुछ लेना न देना भर माथे पसीना। यानी कुछ मिलता तो नहीं या कोई कुछ देता तो नहीं, लेकिन माथे से जब तक पसीना निकलता है तब तक काम कराया जा रहा है। इस प्रकार से जो दर्जी था वह क्या कर रहा था, गौरिया और गौरे को बता रहा था, या उसने जब से बोला गया था कि हमें टोपी सिलवानी है तो उसने क्या किया था कि यह जो उत्तर है उन लोगों को दिया था। इस प्रकार से उसकी बातें सुनते ही गौरिया ने कहा, इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दे, एक स्वयं ले ले तथा एक मुझे दे दे। और इस प्रकार से यह बातें सुनते ही जो मजदूर था उसने क्या किया था कि टोपी सिलने के लिए मना कर दिया था। और उसे जब मालूम हुआ तो कि मुझे इसके बदले कुछ तो कीमत मिलने वाली है, तो उसने जो गौरिया थी, गौरिया ने जैसे कहा था कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले और एक मुझे दे दे। उससे यह सुनते ही उसने इसके काम के बदले अगर कुछ कीमत मिल रही है, सुनते ही उसने अत्यंत मनोयोग से 2 टोपियां सिलकर एक गौरिया को दे दी। और मजदूरी पाकर खुशी से उसने गौरिया की टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। और इस प्रकार से जैसे कि देखो, अपने काम के बदले अगर कुछ हमें कीमत अगर मिल रही है, यह सुनते ही वह मजदूर जो था वह खुश हो गया। और उसने क्या किया कि बड़े मनोयोग से यानी बड़े एक प्रकार से मन लगाकर उसने 2 टोपियां सिल दी, एक खुद ले ली और एक क्या की कि जो गौरिया थी उसे दे दी। खुश होकर उसने गौरिया की टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। और इस प्रकार से खुश होकर उसने क्या किया कि गौरिया की जो टोपी थी उसके ऊपर जो 5 फुदने थे वह भी अच्छे से उसे लगा दिया। गौरिया इतनी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। गौरी ने कहा, वाकई तू तो रानी लग रही है। तो गौरिया ने उससे कहा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। और इस प्रकार से जो गौरिया थी सुंदर टोपी पाकर वह खुश हो गई। और उसने जो गौरा था वह कह रहा था, इतनी सुंदर टोपी पहनकर तू तो रानी लग रही है। तो फिर गौरिया कहने लगी, रानी नहीं मुझे राजा कहो राजा, अब कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो टोपी पूरी बनाने के बाद गौरिया ने क्या किया, टोपी पहनकर गौरिया उड़ते उड़ते राजमहल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरा यानी क्या कि मुंडेर, जो राजमहल का मुंडेर था उसके ऊपर जो गौरिया थी वह जाकर बैठ गई। उस समय राजा अधनंगा होकर अपने टहलुओं से तेल की मालिश कर रहा था। और उस समय जो राजा था उस राजा ने क्या किया था, अपने टहलुए टहलुए यानी क्या कि उसके आस पड़ोस उसके ऊपर ऊपर करने वाले जो उसके लोग थे उन लोगों से
वह क्या कर रहा था राजा, तेल की मालिश कर रहा था जब गौरिया टोपी पहनकर वहां पर कंगूरे पर गई थी तब। उस समय राजा का सिर नंगा था। राजा क्या कर रहे थे कि मालिश कर रहे थे, और मालिश करते समय उन्होंने क्या की थी, अपनी टोपी अपने सिर पर नहीं डाली हुई थी। गौरिया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने गौरिया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी, राजा ने झट अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। और इस प्रकार से जो गौरिया थी, गौरिया महल के कंगूरे पर बैठ के कहने लगी, मेरे सिर पर टोपी है, यहाँ के राजा के सिर पर टोपी नहीं है। यह सुनकर जो राजा था, राजा ने क्या किया कि इतनी सुंदर टोपी एक गौरीये के सिर पर है, यह देखकर उन्होंने क्या की, अपनी टोपी भी फौरन वहां से मंगवा ली और अपनी टोपी अपने सिर पर राजा ने रख ली। जो गौरिया थी वह अपनी टोपी लेकर राजा के महल में गई थी। उस प्रकार से उसकी टोपी देखकर राजा ने भी अपनी टोपी मंगवा ली, सिर पर डाल दी। अब गौरिया ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी, और इस प्रकार से अभी गौरिया ने क्या किया कि राजा को एक प्रकार से क्रोधित करना शुरू कर दिया कि मेरी टोपी में तो 5 फुदने लगे, राजा की टोपी पर एक भी नहीं। और यह सुनकर राजा को शर्म महसूस होने लगी कि अरे हाँ, सच में मेरे टोपी में तो एक भी फुदना नहीं लगा है। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने, पंख नोच लेने का आदेश दिया। एक सिपाही ने गुलेल से वह टोपी गिरा दी, दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। और इस प्रकार से राजा जो थे वह राजा क्रोधित हो गए, और फिर उसने उस चिड़िया की गर्दन मसलने की यानी उसे मारने की, उसके पंख नोच डालने का आदेश जो थे उनके सिपाहियों को दिया। एक सिपाही ने क्या किया कि गुलेल से जो टोपी थी चिड़िया की, वह टोपी नीचे गिरा दी। दूसरे ने वह उठाकर राजा के सामने उस टोपी को वह लेकर आए। अभी जैसे ही जो गौरिया थी उसकी टोपी राजा के हाथ में आ गई, राजा ने उसे पैरों से मसलने जा ही रहा था कि उसकी खूबसूरती कारीगरी का नायाब नमूना देखकर जज हो गया। और इस प्रकार से जो टोपी उसे मिली थी, तो वह टोपी जब जो राजा था वह पैरों से मसल नहीं जाने वाला था, तो उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी कारीगरी जो बनाई गई थी सुंदर, उसमें एक प्रकार से नक्शी काम, उसी के बाद जैसे कि उसमें फुदने लगाए थे, वैसे नायाब नमूना यानी कहीं पर नहीं मिलेगी ऐसी टोपी देख राजा एकदम क्या हो गया, जड़ हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरी को खोजने का आदेश दिया, और जो राजा था वह राजा क्या होने लगा कि एक प्रकार से सोचने लगा कि इतनी सुंदर उसके मुल्क में कोई टोपी बना सकता है। फिर राजा ने क्या किया कि कारीगर को खोजने का आदेश दिया कि जिसने यह टोपी बनाई है उस कारीगर को यानी उस काम करने वाले को मेरे सामने हाजिर करो। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही। जैसे ही दर्जी को बुलाया गया तो दर्जी ने कहा कि ये जो कपड़ा उन्होंने लाया था वो बहुत ही उम्दा यानी बहुत ही लच्छेदार अच्छा बनाया हुआ था, और इस वजह से यह टोपी जो थी वह इतनी अच्छी तरीके से सिल गई, ऐसे दर्जी ने राजा को समझाया। तो इस प्रकार से दर्जी ने बताया कि कपड़ा बहुत अच्छा था। उसी प्रकार बुनकर कोरी दुनिया ने भी दलील दी। क्रोधित राजा ने पूछा, तुम सभी ने मेरे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। और इस प्रकार से जिस जिसने टोपी बनाने में सहायता की थी, बुनकर कोरी दुनिया दर्जी, सबने एक प्रकार से दलील दी यानी सबने यही बताया कि यह बात अच्छी थी, वह बात अच्छी थी। इस प्रकार से फिर राजा क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे लिए कभी ऐसा काम नहीं किया। अभयदान का आश्वासन पाकर दुनिया ने कहा, महाराज यह जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। अभयदान यानी क्या कि कुछ भी एक प्रकार से सजा नहीं मिलेगी, यह आश्वासन पाकर दुनिया ने कह दिया कि महाराज ये जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा हमें दे देती थी, और इसी वजह से यह जो टोपी थी वह इतनी सुंदर बनी। यानी एक प्रकार से हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसके बदले अगर हमें कुछ कीमत मिल रही है, तो वह काम क्या होता है, अनायास बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर जो काम करना है तो वो ऐसे वैसे यहाँ वहां से पूरा किया जाता है और वो अच्छा नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो अ,
धुनिया था, धुनिया ने महाराज को ये बात समझाई। गौरिया ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं, यह बेकार की नहीं है, यह राजा तो कंगाल है। इस प्रकार से गौरिया ने कहा कि राजा देख ले, इस टोपी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पूरी तरीके से दाम चुकाया है, यह बेकार की नहीं है, बेकार यानी मुफ्त में बनाई हुई यह टोपी नहीं है, यह राजा तो कंगाल है। और इस प्रकार से जो गौरिया है वह राजा को बताने लगी कि मैंने इसके लिए पूरी तरीके से कीमत दी है, किसी से मैंने मुफ्त में काम नहीं कराया है, और यह जो राजा है यह तो कंगाल है, इससे टोपी भी नहीं जुड़ती है, तभी तो उसने मेरी टोपी छीन ली। और जिस प्रकार से राजा को गौरिया कहने लगी कि यह कंगाल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इससे एक टोपी भी जुड़ती नहीं, यानी एक टोपी भी यह नहीं बनवा सकता, इसलिए तो उसने मेरी टोपी छीन ली, क्योंकि उसके पास ऐसी इतनी सुंदर टोपी नहीं है। और इस प्रकार से गौरिया क्या कर रही थी, राजा से बात कर रही थी। राजा सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता चला, और जैसे ही चिड़िया ने कहा कि यह राजा तो कंगाल है, यह सुनते ही उस पक्षी के को कैसे समझ में आया, राजा सोच में पड़ गया कि मेरा खजाना पूरा का पूरा खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। मंत्री ने होली से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। मुंहफट यानी क्या, कि बिना सोचे समझे बोलने वाली यह जो चिड़िया है, यह महाराज को तो क्या करेगी, बेपर्दा ही करके देगी, और उसी समय दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया, और राजा घबरा गया कि यह क्या करेगी, चुप नहीं बैठेगी, सबको यह बता देगी कि राजा के पास कुछ नहीं है, राजा क्या है, कंगाल है, ये सिर्फ लोगों से मुफ्त में काम करवाता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। यह सोचकर राजा ने क्या किया कि उसकी टोपी उसे वापस देने का आदेश दे दिया। गौरिया ने टोपी पहन ली और कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, तभी तो उसने मेरी टोपी लौटा दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह न लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। और इस प्रकार से जो राजा ने उसकी टोपी वापस देने के बाद फिर से गौरिया कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, ये क्या है, पूरी तरीके से डरपोक है, तभी तो इसने मेरी टोपी मुझे वापस कर दी। और राजा ने अभी तय कर लिया कि यह मुंहफट यानी बिना सोचे समझे बोलने वाली जो चिड़िया है, जो गौरिया, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा। और उसने अपनी टोपी जो थी वह क्या कर ली, संभाल ली। तो छात्रों, हमने इस प्रकार से देखा कि प्रस्तुत पाठ में जो गौरिया थी, गौरिया के द्वारा हमें जो राजतंत्र रहता है इसका हमें बताया गया है कि किस प्रकार से राजतंत्र में लोगों से बिना कुछ कीमत चुकाए काम किया जाता है। जो गौरिया थी उसने हर एक को उसके काम के बदले कुछ कीमत दी, इस वजह से उसका काम क्या हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो उसी प्रकार से अगर कोई काम करता है, उसे अगर उसके बदले में अगर जो कीमत होती है वह अगर मिलती है तो वह काम और भी अच्छा अच्छा होने लगता है। यह हमें प्रस्तुत पाठ में सीखने को आया। उसी के बाद जो चिड़िया है, वह चिड़िया जो थी, गौरिया जो थी, तो गौरिया ने क्या किया कि हर एक को अपने काम का जो कीमत थी वह दी थी और अच्छी टोपी बनाई, और जो राजा था उस राजा को भी उसने बेनकाब कर दिया कि राजा के जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली है। धन्यवाद।